हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो क्या था अपने पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है, ऑफ सेकंड ऑर्डर, इसके बारे में सेकंड ऑर्डर के बारे में, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने जो भी सेकंड ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उनके सॉल्यूशन के लिए हमने डिफरेंट टाइप के मेथड के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था, जिसमें से हम लोगों ने मेथड फर्स्ट पढ़ चुके थे, सेकंड पढ़ चुके थे, थर्ड पढ़ चुके थे। आज कौन सा लास्ट एंड फाइनल फोर्थ मेथड रहेगा अपने पास, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है बच्चों। ये है अपने पास मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये रहेगा, यानी कि अपने पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इनके लिए हम लोग यहाँ पर मेथड के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें होगा कि अपने पास सेकंड ऑर्डर की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है अपने पास, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, याद हो गई होगी आपको, dt प्लस pt प्लस q y बराबर क्या होता है r, ठीक है। ये आ गया अपने पास सेकंड इक्वेशन कहते हैं इसको, ठीक है। अब आपको करना क्या, आपको कि लेट r बराबर 0, ठीक, एंड देन सॉल्यूशन ऑफ इसका, शुरुआत में आपको क्या लेना है, r बराबर 0 लेना और इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है, यूजिंग एनी मेथड, कोई भी मेथड आप यूज करके, और इसका क्या फाइंड आउट कर लोगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। यानी कि इसका सॉल्यूशन में CF आएगा ओनली, ठीक है। लेट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो y बराबर जो अपने पास क्या आएगा, क्यों CF आएगा, वो मान लेते हैं कि C1u प्लस क्या C2v है, ठीक है। वे जहां पर अपने पास C1 एंड C2 आर कांस्टेंट, क्या चीज अपने पास कांस्टेंट है, एंड u and v आर द फंक्शन ऑफ किसके रहेंगे, x के, ठीक है। ये चीज आ गया ना। अब अपने को क्या करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब अपने को सॉल्यूशन तो एक का फाइंड आउट करना अपने को, यहाँ तो हमने क्या किया कि r बराबर 0 माना और इसको क्या किया, इसका CF फाइंड किया किसी भी मेथड से, ठीक है। तो अब अगेन लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन, क्या लेना है, कंप्लीट सॉल्यूशन लेना ऑफ वन इज, ठीक है। वन का कंप्लीट सॉल्यूशन ले लीजिए, जिससे y बराबर क्या ले लोगे, au प्लस bv, ठीक है। जहां पर अपने पास a का मान है वो याद रखना आपको कि किस हिसाब से क्या रहेगा अपने पास, तो a का मान रहेगा vr अपॉन u v1, v1 का मतलब क्या डेरिवेटिव है, कि v1 का v का डेरिवेटिव किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, यानी v1 या क्या dv अपॉन dx है, ठीक है, माइनस u1 v, u1 का मतलब du अपॉन dx है, ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा dx प्लस सम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, जैसे k1 कर दें, ठीक है। ये एक तरह से और कुछ नहीं होगा, ये मान लीजिए जैसे x का कोई फंक्शन आएगा f(x), ठीक है, अपॉन x कह दीजिए प्लस क्या आ जाएगा k1, ठीक है। एंड जो v है ना अपने पास, क्या चीज v है, वो अपने पास क्या रहेगा, माइनस ur बट्टे क्या रहेगा uv1 माइनस u1 विद dx प्लस क्या आएगा k2, इसको मान लीजिए जैसे अब 2x है प्लस क्या आ जाएगा k2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मान रख देना आपको, इसमें रख देना, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, देन कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर a की जगह क्या रखोगे, अपॉन x प्लस क्या आएगा k1, ठीक है, इनटू क्या u प्लस b, b की जगह क्या अपने पास अब 2x प्लस क्या k2 इनटू क्या v, ठीक है। ये अपने पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, क्या नोट कीजिएगा मेथड क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। हाँ एक चीज ध्यान रखना, यहाँ एक में नेगेटिव साइन आएगा, बी में पॉजिटिव आएगा, ये मिस्टेक हो चुकी है, सीख लेना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ए में अपने पास क्या है माइनस बी आर अपॉन क्या आएगा uv1 माइनस u1v, ठीक है, dx प्लस k1, ठीक है। तो पहले आप लोग जब भी सॉल्यूशन करो ना तो पहले ये फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। आपको ये हम एक चीज और बता देता हूँ, जैसे एक चीज देखिएगा आप लोग, जैसे uv1 है ना, uv1 माइनस u1v, इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो uv u1 और क्या v1, u1 v1 क्या है, इसका सिर्फ डेरिवेटिव है x के सापेक्ष, ठीक है। तो ये इसका डिटरमिनेंट इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो, पहले ये फाइंड आउट कर लेना ताकि सीधी वैल्यू यहां पर पुट कर सको आप लोग, ठीक है। और इसी तरह ये वैल्यू सेम सेम यहां पुट हो जाएगी, ठीक है।
तो ये सारा काम कर लेना। अभी चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं कि अपने पास क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा अपने पास। तो पहला एग्जांपल है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हर बार पूछा जाता है हर एक एग्जाम। तो इसमें देखिए अपने पास एग्जांपल फर्स्ट कर दूं, क्या करते हैं dy अपॉन dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y बराबर क्या अपने पास sec ax, ठीक है, ये चीज देखते हैं इसमें, ठीक है बच्चों। अब क्या करोगे, अपने पास इसको एक नंबर कर दे इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करोगे, कंपेयर कर दो 1 विद डी स्क्वायर प्लस pd प्लस क्या q इंटू वाई बराबर r, ठीक है। वी गेट आप लोग क्या मिलेगा बच्चों, तो मुझे यहाँ से p का मान क्या आ जाएगा, यहाँ p किसका है, dy अपॉन dx का कोएफिशिएंट है नहीं वो, तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि dy अपॉन dx है नहीं, यहाँ q y का कोएफिशिएंट क्या है a स्क्वायर, r का मान क्या है sec ax, हो गया ना। अब r बराबर 0 लेने पर, ठीक, अब r बराबर 0 लेकर के हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेक r बराबर 0, ठीक है, r बराबर 0 ले लो, ठीक है। देन 1 बिकम्स क्या आ जाएगा बच्चे, मुझे बताओ d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो r बराबर 0 हमने ये कहा था कि r बराबर 0 ले लो, और जो इक्वेशन है उसको किसी मेथड से क्या करो, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दो, ठीक है। जिससे आप लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो देखो बच्चों ये क्या अपने पास एक दैट इज ये क्या अपने पास d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y बराबर क्या है 0, ये तो है, इसको d स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ प्लस a स्क्वायर y दोनों तरफ कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बताओ क्या आएगा, हम स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर क्या 0, तो हम बराबर क्या प्लस माइनस क्या आ जाएगा a आइटा आ जाएगा, तो हम स्क्वायर बराबर माइनस a स्क्वायर, हम बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस a आइटा, ठीक। देन y बराबर जो अपने पास सॉल्यूशन आएगा यानी कि देन सॉल्यूशन, ठीक है, जो किसके बराबर आएगा अपने पास f के बराबर आएगा, ठीक है। ये काम किया था हम लोगों ने, तो क्या आ जाएगा बताओ मुझे, c1 cos ax प्लस c2 sin ax, है ना। यहाँ u और v जो माना था, u किसके बराबर है cos ax के, और v किसके बराबर आ गया sin ax के, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग, अब यहाँ पर इसके बाद क्या करना, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लेना है एक का, ठीक है। अगेन लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन, क्या चीज, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1 इज, ठीक है। y बराबर क्या लोगे आप लोग, a u प्लस dv, ठीक है। u के बराबर क्या है cos ax प्लस b sin ax, ये हो गया ना, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो आप लोग ये, ठीक है। आपको याद रखने के लिए कि u बराबर आप लोग क्या ले रहे हैं cos ax, और v बराबर क्या ले रहे हैं sin ax। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए और बी के मान फाइंड आउट करने, बस मेन काम आपके पास ये रहेगा, ठीक है। वेयर जहाँ लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर, ठीक है, फंक्शंस ऑफ किसके बच्चों एक्स के, या फिर कहो तो कांस्टेंट, ठीक है, क्या चीज कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से देखो एंड ए बराबर ये फॉर्मूला ना, शुरुआत है एक दो क्वेश्चन में आप लिखते रहते हैं, माइनस बी आर अपॉन क्या ub1 माइनस u1b dx प्लस क्या k1, एंड b बराबर क्या अपने पास, b बराबर क्या ur अपॉन ub1 माइनस u1b dx प्लस क्या है k2, ये आए, ठीक है। अपने पास u है b है, सब मान अपने पास दे रखे हैं, r का मान भी अपने पास क्या है ax है, तो अपने पास सब चीजें टोटली गिवन है अपने पास, ठीक है। तो अब यहां से देखिए नाउ, अब देखिए बच्चों अपने पास u v1 है ना पहले, माइनस u1v, ठीक है, जिसको हमने क्या लिखा था uv u1 और क्या v1, ये एक तरह से u का मान बताओ क्या है, u cos ax है ना, तो cos ax sin ax, cos ax का अवकलन कितना होगा, u1 का मतलब इसका डेरिवेटिव x के सापेक्ष क्या आएगा माइनस sin x, और cos sin ax का अवकलन क्या आ जाएगा a cos ax, ठीक है। इनका डिटरमिनेंट फाइंड करो तो क्या आ जाएगा a cos square x माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा a sin square x,
ये कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x जो क्या हो जाएगा 1। तो ये बराबर बताओ बच्चा आप बताओ माइनस v का मान क्या बच्चा v का मान किसके बराबर sin x r का मान बताओ क्या है sec x क्या चीज है sec x बटे क्या uv1 माइनस u1v जो क्या है a इंटू dx प्लस क्या है a1 अब ये माइनस ये एक तरह से 1/a तो बाहर आ जाएगा ठीक है ये क्या sin x और sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो आप लोग cos 1/cos x लिख सकते हैं कि नहीं dx प्लस क्या आएगा k1 अब इसमें क्या कर लेना आप लोग लेट cos x को क्या मान लेना आप लोग 50 तो माइनस a sin ax dx बराबर क्या आ जाएगा dt तो कितना आ जाएगा बच्चों अब ये ऊपर क्या sin ax dx तो है लेकिन ये इस साइड में चला जाएगा माइनस dt बाई कितना आ जाएगा a क्योंकि ये माइनस a डिवाइड में चला जाएगा तो ये आ गया और यहाँ cos x को क्या मिला आपने t प्लस क्या है k1 यहाँ से देखिए बच्चों माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस a और एक ये और ले तो a स्क्वायर हो जाएगा तो dt अपॉन t का क्या होगा log t तो log t प्लस क्या आ जाएगा k1 1 अपॉन a स्क्वायर log t का मान क्या है cos ax प्लस क्या आ गया k1 इसी तरह आपको इसका मान फाइंड आउट करेंगे b का और बाद में कॉम्प्यूट कर देंगे अपने पास इस सॉल्यूशन ठीक है तो ये अपना क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा यहां से नोट करो अब देखिए अपने पास b का मान क्या है एंड b देखिए b का मान क्या अपने पास u r अपॉन क्या था u का मान क्या था अपने पास cos x है ना और डॉट r का मान क्या है sec x बटे क्या है uv1 माइनस u1v का मान क्या है अपने पास a इंटू dx प्लस क्या है k2 ठीक है अब cos और sec आपस में क्या होते हैं एक दूसरे आपस में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास क्या होगा 1/a बाहर आ जाएगा dx इंटीग्रेशन x आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा k2 a का मान आ गया b का आ गया देन कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए आपको देन कंप्लीट सॉल्यूशन ठीक y बराबर क्या आ जाएगा a का मान क्या है अपने पास क्या आ गया बच्चों 1/a स्क्वायर log cos ax प्लस k1 इनटू क्या आ जाएगा cos ax प्लस b का मान क्या 1/ax प्लस क्या है k2 इनटू क्या है sin ax ये अपने पास क्या आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा ठीक है तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करना a का मान b का मान ठीक है और वैल्यू पुट कर देनी है कीजिएगा नोट यहाँ अच्छा पहला क्वेश्चन उठाइए आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है यानी कि एक्सरसाइज कौन से अपने पास फर्स्ट दी है इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा अपने पास क्या दे रखा है इसमें 1 क्यों नंबर क्वेश्चन देखिए d स्क्वायर y प्लस क्या है अपने पास 4y बराबर क्या है 4 10 2x ठीक है ये क्वेश्चन दे रखा है ये लास्ट वाले जैसा ये सिमिलर केस है अपने पास यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना जैसे हम लोग इस सॉल्यूशन को करते हैं तो r बराबर पहले 0 लेकर के और CF फाइंड आउट करते हैं तो CF या तो अपने पास क्या है जो चैप्टर को क्या है वहां से फाइंड आउट हो जाएगा और वहां से नहीं होता ना तो अपने पास जितने भी पीछे 3 मेथड पढ़े हैं हम लोगों ने तीनों मेथड में कोई भी एक मेथड अप्लाई करके और शेयर फाइंड आउट करना होगा आपको ठीक है तो ये भी है यहाँ पे पहले आप लोग सारे एग्जांपल करना आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से लास्ट वाले जो मेथड अपने पास 3 पढ़ चुके हैं उनका यूज हो रहा है ठीक तो इसके एक नंबर क्वेश्चन कहते हैं ठीक है अब देखिएगा अपने पास ये यहाँ पे इसलिए लिखा हूँ आप लोग लिख देना कि कंपेयर वन विद d स्क्वायर प्लस pd प्लस q इनटू y बराबर r ठीक है तो p का मान क्या आ जाएगा p क्या होता है अपने पास d का कोएफिशिएंट d है नहीं यहाँ तो क्या हो जाएगा 0 q बराबर y का कोएफिशिएंट कितना 4 r बराबर क्या 4 से 2x ठीक है ये चीज होगी अब अपने को करना है क्या है अपने को r बराबर 0 रैक रैकिंग r बराबर क्या लगेगा वी गेट ठीक है d स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 4 इनटू y बराबर क्या आ जाएगा 0 ठीक है अब इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करें क्या आ जाएगी आर्म स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा 0 तो आर्म का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 देन cf बराबर क्या आ जाएगा 7 cos
2x प्लस a टू साइन 2x, ठीक है। नाउ लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, क्या करना आपको, कंप्लीट सॉल्यूशन इज y बराबर क्या मानोगे, a u प्लस b भी लेके चलते हैं, तो a u की जगह क्या अपने पास cos 2x प्लस b v की जगह क्या sin 2x। सिमिलर कैसे हो गए लास्ट वाले से, ठीक है। अब यहाँ तक आ गए, जहाँ पर अपने पास क्या है, वे a एंड b है, r क्या चीज है, फंक्शन ऑफ किसके नीचे x का, ठीक। एंड साथ लिख दीजिए एंड a बराबर, याद हो गया क्या आपको क्या है फॉर्मूला, माइनस वी आर अपॉन क्या u v1 माइनस u1 v dx प्लस क्या k1 एंड b का मान क्या अपने पास u r बटे क्या u v1 माइनस u1 v dx प्लस क्या k2। किताब के हिसाब से मत करना, किताब के हिसाब से करोगे तो उलझ जाओगे, ठीक है। यहाँ से जैसे अपने पास a और b के जो मान फाइंड आउट करने हैं, अपने को ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो याद रखने हैं, ठीक है। तो अब आगे देखिएगा अपने पास क्या, अच्छा यहाँ से नो, अब पहले तो आप लोग वो फाइंड आउट कर लीजिए u1 माइनस u1, ठीक है, ये नीचे वाला, ताकि बार बार फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। बताओ क्या आ जाएगा, ये क्या अपने पास cos 2x sin 2x माइनस 2 sin 2x और 2 cos 2x, ठीक, डेरिवेटिव होगी ना नीचे वाले जस्ट वाला, तो कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 cos 2x और ये प्लस 2 sin 2x आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, cos 2x प्लस sin 2x क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जस्ट 2 आ जाएगा, ठीक। देन a बराबर बताओ क्या आ जाएगा, माइनस बाहर ले लेते हैं क्योंकि कितना v का मान क्या है sin 2x, क्या है sin 2x, और r का मान क्या है 10 2x से लिख सकते हो आप लोग sin 2x बटे cos 2x, ठीक है। बटे नीचे क्या आएगा 2, क्योंकि इसका मान टोटल अपने पास क्या आ चुका है 2, ये 4 10 2x है और अपने पास रहेगा, ठीक है। ये टोटल क्या है अपने पास r है, तो ये कैंसिल आउट होगा माइनस 2 आ जाएगा, ये क्या अपने पास sin 2x, ठीक है, sin स्क्वायर 2x हो गया ना ये, बटे क्या cos 2x dx प्लस क्या आएगा k1, ठीक है। अब इसका अपने क्या करना है, डेरिवेटिव यूज करना है कि अपने पास डेरिवेटिव किस हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग इसका जो अपने पास हाफ एंगल में चेंज करने का तरीका होता है वो अप्लाई कर दो, जिससे sin स्क्वायर x का क्या लिख सकते हो आप लोग 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हो, ठीक है। एक तो वो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हो इसको sin 2x का sin स्क्वायर, ये लिखो, ठीक है, sin स्क्वायर है 1 माइनस cos स्क्वायर x है ना, चलो इसी से कैंसिल आउट करते हैं वो बात नहीं, ठीक है। अदरवाइज आप लोग ये भी cos 2x का जो फॉर्मूला आता है याद है कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो यहाँ से sin स्क्वायर x किसके बराबर आ सकता है 1 माइनस cos 2x बटे कितना आ जाएगा, तो ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो कोई भी एक अप्लाई कर लीजिए, जैसे हम ऊपर वाला अप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस 2, ठीक है। sin स्क्वायर की जगह क्या रखोगे 1 माइनस cos स्क्वायर 2x, क्योंकि यहाँ x की जगह क्या है हमारे पास 2x है, तो 2x आ जाएगा बटे क्या आ जाएगा cos 2x dx प्लस क्या आ जाएगा k1, तो माइनस 2। अब इसमें देखिए बच्चों आप लोग 1 ऊपर वाले यूज लिखनी है, ऊपर यूज करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए 1 बटे क्या आ जाएगा cos 2x, जिसको क्या लिख सकते हो आप लोग sec 2x लिख सकते हैं, into dx प्लस cos square 2x माइनस, सॉरी माइनस आ गया माइनस, ठीक है। ये क्या आ जाएगा cos square 2x बटे cos 2x, तो क्या आ जाएगा और dx, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा k1, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है sec x का log sec x tan x होता है, log sec x प्लस tan x, तो क्या आ जाएगा log sec 2x प्लस क्या आ जाएगा tan 2x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन और बटे में क्या आ जाएगा साथ में 1/2, क्योंकि 2 चल रहे हैं, ठीक है, और माइनस इसका क्या आ जाएगा अपने पास 2 sin 2x cos का इंटीग्रेशन क्या है sin 2x और बटे क्या आ जाएगा 2 और
प्लस क्या आ जाएगा टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, फिर क्या बचेगा अपने पास माइनस लो sec 2x प्लस क्या है 10 2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा sin 2x और प्लस क्या आ जाएगा सम कांस्टेंट k1, ठीक है। ये किसका मान आ चुका अपने पास a का, इसी तरह किसका फाइंड आउट करेंगे हम लोग b का। देखिएगा अपने पास a का मान आ चुका ना, अब b का मान बताइए अपने पास क्या रहेगा। b का मान क्या होता है u की जगह क्या अपने पास cos 2x, ठीक है, इनको क्या होता है r का मान क्या है अपने पास 4 है ना, tan 2x, तो tan 2x को क्या लिख सकते हैं sin 2x cos 2x बटे अपने पास uv1 माइनस u1v कितना अपने पास 2 इंटू dx प्लस क्या अपने पास k2, ठीक है। यहाँ देखिएगा बच्चों cos से cos चला जाएगा, ठीक है, तो 4 बटे 2 कितना आ जाएगा 2 sin 2x dx प्लस क्या है k2, तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos 2x बटे 2 प्लस क्या k2, 2 से 2 चला गया माइनस cos 2x प्लस क्या k2, ठीक है। अब a का मान आ गया b का मान आ गया, तो अपने पास क्या रख दो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन है, देन कंप्लीट सॉल्यूशन। बताओ बच्चों अपने पास y बराबर क्या आएगा a u प्लस b भी इतना ना, a का मान क्या अपने पास माइनस log sec 2x प्लस क्या tan 2x प्लस sin क्या है 2x प्लस क्या है k1 इनटू साथ में क्या है cos 2x, u का मान क्या है cos 2x प्लस b का मान तो माइनस cos 2x प्लस क्या है k2 इनटू क्या sin 2x। ये क्या आ गया अपने पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। तो अब आप बच्चों को पता चल गया होगा कि अपने पास प्रोसेस क्या रखनी है अपने को, ठीक है। प्रोसेस a और b के मान फाइंड आउट करने हैं, बस ये इतनी सी अलग है, ठीक है। जिनके लिए आपको फॉर्मूले एक दो क्वेश्चन लगाओ तो आप समझ में आ जाए कि अपने पास एक से इसको फाइंड आउट करना है। वीडियो पॉज